Assalamualaikum students. I am Sundar Suhail, your maths teacher. Okay, class 9D. I am talking to class 9D general mathematics. ठीक है, our subject is general mathematics. Class 9D. In previous lecture, I have deeply explained you regarding convergence. What is number system, base 5 system, base 2 system. ठीक है, अब आप देखिए. Now we are moving towards exercise 1.1, which is on page number 3. Convert the following numbers into those of decimal system. इन नंबर्स को, जो नंबर्स गिवन है, इसको हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 3 2 बेस 5. आपने देखा मैंने इसे 3 2 पढ़ा, मैंने इसे 3 2 पढ़ा, मैंने इसे 32 नहीं पढ़ा. क्यों? क्योंकि बेस 5 में हमारे पास जो नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 4 तक ही जाते हैं. हम इससे आगे मूव ही नहीं करते, इसीलिए हमने 3 2 पढ़ा. मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंस में हमेशा होता है, अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ कि अगर हमें डेसिमल सिस्टम में पहुंचना है हमें डेसिमल सिस्टम में, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर हमें डेसिमल सिस्टम से आना है, किसी भी सिस्टम में आए आप, डेसिमल सिस्टम में से अगर आना है तो आप कर लेंगे एलसीएम. अब हमें डेसिमल सिस्टम में जाना है, पहुंचना है, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें जो है वो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अच्छा, बहुत ईजी बात है. अगर मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लाई आप करेंगे किससे? जो बेस होगी. यहाँ पर मेरे पास बेस 5 है तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे. अगर मेरे पास बेस 2 होती तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करती. देखिए हम राइट से जहाँ से हम उर्दू लिखते हैं, ठीक है, वहाँ से हम पावर्स अलॉट करना स्टार्ट करेंगे. जैसे मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, अब आप देखिए हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा, बीच में एडिशन है. क्यों? हर नंबर के बाद आप एडिशन का साइन शो करेंगे. अब आप देखिए मैं राइट से पावर्स देना शुरू कर रही हूँ, तो मेरे पास पहली पावर है 0 और दूसरी पावर है 1. इसको मिक्स मत कर दीजिएगा. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि लेफ्ट से देना शुरू करते हैं. नहीं, पावर्स आपने अलॉट करनी है राइट से. ठीक है, 2 नंबर है तो पावर 1 तक पहुँची. अगर 3 नंबर होते तो पावर 2 तक पहुँचती, और अगर 4 नंबर होते तो पावर 3 तक पहुँचती. ठीक है, अब आप देखिए 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0. अब आप देखिए अगर 5 की पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर, चाहे वो वेरिएबल हो या कुछ भी हो दुनिया में, उसकी पावर अगर 0 हो जाए, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो वो चीज़ 1 कहलाती है. मैंने देखिए साइड में मेंशन भी किया है. 3 इंटू 5 15 प्लस 2 इंटू 1 2. 15 प्लस 2 17. देखिए हमने 32 जो बेस 5 में था इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया. और ये ओके स्टूडेंट्स, 3 2 5 बेस 5 इज इक्वल्स टू 17 आंसर आ गया. अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास जो है वो 2 3 4 होमवर्क है. ये है 10203 बेस 5. इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में. ठीक है, अब हम पावर्स अलॉट करना शुरू करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, मैं इस तरह से लिखूंगी. पहले मैं खाली मल्टीप्लाई करके लिख लूँगी, फिर मैं पावर्स अलॉट करना शुरू करूँगी. अगर आप देखिए इसमें अगर मैं पावर्स अलॉट करना शुरू करूँ तो राइट से मैं पावर्स अलॉट करना शुरू कर रही हूँ. पहली पावर होगी 0 1 2 3 4. अब आप देखिए नंबर्स कितने, ये 5 नंबर हैं और पावर्स हमने कितनी दी है? पावर हमने 4 दी है. नंबर 5 हैं और पावर हमने 4 दी है, यानी जितने भी नंबर होंगे उससे एक कम होगी पावर. ठीक है, अब आप देखिए 5 की पावर 4 का क्या मतलब है बेटा? 5 की पावर 4 का ये मतलब है कि आपके पास अगर मैं 5 की पावर 4 देखूं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 4 दफ़ा वो अपने आप से 5 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा. इसको 5 4 20 मत कर दीजिएगा काइंडली प्लीज़. अब आप 9th क्लास में आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और कैलकुलेटर में आपके पास इस तरह से होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, ये आपके पास आंसर आएगा 625. 5 की पावर फिर आती है 3. अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन रेस कर सकते हैं कि ऑलरेडी है ही 0. जब ये है ही 0 तो आप क्यों 5 5 25 25 5 125 करें? बेटा आपके पास स्टेप के मार्क्स हैं. मुझे भी पता है कि मैं 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगी वो 0 ही होगी, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन होता है उसमें स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो आपको इसको
करना है। 5 5 से 25, 25 5 ज़ा 125। फिर आ जाती है 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, ठीक है। फिर आ जाती है 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। और फिर है 5 की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर दुनिया में 0 हो जाए उसका आंसर बनाते हैं, ठीक है। पहला हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 625 विच इज़ 625। दूसरा है 0 मल्टीप्लाई बाय 125 विच इज़ 0। फिर है 2 मल्टीप्लाई बाय 25 विच इज़ 50। फिर है 0 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ 0। और लास्ट में है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ 3। 625 को 50 में ऐड कीजिए, ये बनेगा 675। और फिर 3 ऐड कीजिएगा तो ये बनेगा 678। 10203 विद पावर 5 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि 678 है। अब आइए आप इसकी तरफ, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू दोज ऑफ बेस 5 सिस्टम। जो भी आपका गिवन है क्वेश्चन, इसको आपने बेस 5 में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब आप वही चीज़ रिकॉल कीजिए जो मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? मैंने आपको कहा था कि बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम बेस 5 में जा रहे हैं। जब हम बेस 5 में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बेस 5 में जाने के लिए एलसीएम लेंगे। जब हमने 1 1 2 का एलसीएम लिया, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 1 रिमाइंडर बचा। फिर 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर बच गया। अब आपने कहा एक डैश लगाकर हमने 2 लिख दिया, यानी रिमाइंडर हम डैश लगाकर रिमाइंडर 7 लिखते जा रहे हैं। फिर सेकंड स्टेप में हो गया 5 4 ज़ा 20 और 2 रिमाइंडर बचा, तो हमने 2 लिख दिया। हम इसे मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा 5 4 से बड़ा है, 4 छोटा है। अगर इस यहाँ पर 6 होता तो मैं अगेन एक स्टेप लेती, 5 1 ज़ा 5 और 1 रिमाइंडर बचा। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है कि आप बॉटम से शुरू करेंगे। बॉटम से कहाँ से? सबसे नीचे से। आप देखिए, मैं रिवर्स में जा रही हूँ, लेफ़्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप जा रही हूँ। 4 2 2 इसका आंसर हो गया। देखिए, ये बेस 5 में कन्वर्ट हो गया। कैसे गई हूँ मैं ऐसे गई हूँ कि मैं बॉटम पे हूँ और मैं लेफ़्ट टू राइट मैंने मूव किया है। 4 से लेके मैं 2 की तरफ गई और फिर अपवर्ड्स गई, एक और 2 आया मेरे पास, यानी मैंने तकरीबन सारे रिमाइंडर लिखने और सारे रिमाइंडर मेरा आंसर है 4 2 2। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 1.2 1.1 इज़ होमवर्क। जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है, बाकी सब होमवर्क है।